हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है यूबीटीआर पॉलिटेक्निक की जो हमने स्टार्ट की हुई है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम है और पहला एग्ज़ाम आपका मैथमेटिक्स का ही, अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो उससे आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपके सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो हमने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एक हमारे पास एक फलन है, एक फलन यानी एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन पे हम एक स्मॉल क्वांटिटी h को अप्लाई करते हैं। h एक स्मॉल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हम 0.0000001 समथिंग मान लेते हैं। अर्थात h क्या करता है, जीरो की तरफ टेंड्स करता है। h जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि h जीरो है। h क्या है, नॉट इक्वल जीरो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी प्रथम सिद्धांत है जो अवकलन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है देख लेते हैं। d/dx, इसमें हम डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो वो फंक्शन हमने मान लिया एफ एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का, इस फलन एफ एक्स का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अर्थात डेरिवेटिव कर रहे हैं। इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला है लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जैसे लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। दूसरा, यदि हम बात करें e की पावर x की जो सीरीज होती है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलती है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि प्रथम अवकलज सिद्धांत से, पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अवकलज सिद्धांत से यानी प्रथम सिद्धांत से हम अवकलन करेंगे e की पावर x का, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सीधा सा मतलब है कि प्रथम सिद्धांत से e की पावर x का क्या करना है, अपन को अवकलन करना है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन था, आंसर देख लेते हैं इसका कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आंसर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, e की पावर x को एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो e की पावर x को हमने एफ एक्स के इक्वल मान लिया। अब हमको इस फॉर्मूले को देखना है, एफ एक्स तो हमको पता लग गया, लेकिन एफ एक्स प्लस एच, तो हम क्या करेंगे, इस x में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करेंगे और जैसा x यहाँ पर है ऐसा यहाँ पर है। अब x प्लस एच जैसा यहाँ पर है ऐसा ही x प्लस एच यहाँ पर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्रॉम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव, तो देख लेते हैं इसको, d/dx एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो हमने डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो आइए देखते हैं d/dx एफ एक्स कितना है, एफ एक्स गिवन है हमको e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर x निकाल दें क्योंकि हम e की पावर x का ही फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो x प्लस एच, ये कितना गिवन है, e की पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना गिवन है, e की पावर x अपॉन नीचे कितना गिवन है, h। इसके बाद दिस इम्प्लाइज d/dx
ई की पावर एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच, क्योंकि यहाँ पर बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ई की पावर एक्स अपॉन एच। अब इसके बाद आप एक बात देखो, यहाँ पर जो लिमिट चलती है वही वेरिएबल चेंज होते हैं। याद रखना लिमिट किसके रेस्पेक्ट में है, लिमिट एच के रेस्पेक्ट में चल रही है, और जितने भी एच के अलग होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, इसमें कौन कॉमन है, ई की पावर एक्स, उसको बाहर लिया, बचा ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। आगे देख लेते हैं, इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। अब आप एक बात बताओ, ई की पावर एक्स तो यहाँ पर चेंज नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि लिमिट हमारे किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, एच के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। अब बचा कौन, ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। आप एक बात भी ध्यान रख सकते हो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, इसकी पूरे की वैल्यू एक होती है। ये भी बात आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट मैं इसको और आगे सोल्व कर रहा हूँ। ई की पावर एक्स लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। अब मैंने आपको बताया था कि ई की पावर एक्स की सीरीज, ई की पावर एक्स की सीरीज ये होती है, देखो ई यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ई की पावर एच, बशर्ते यहाँ एक्स है तो यहाँ एच हो जाएगा, तो वन प्लस एच स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। अपोन में कौन आ गया, एच। और आगे एक बात देखो आप, ई की पावर एच की तो सीरीज ये हो गई, लास्ट में कौन है, माइनस वन, तो वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, ई की पावर एक्स लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच। अब इसमें देखो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन कॉमन है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ऊपर एच कॉमन है तो एच बाहर ले लिया, तो कितना बचा, वन एच बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच। देखो एच से एच कैंसिल हो गया है ना, जब एच से एच कैंसिल हुआ तो कितना बन गया हमारे पास, इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वन प्लस एच स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर ई की पावर एक्स चल ही रहा है साथ साथ, ये फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद वन प्लस एच बाई टू का फैक्टोरियल हो गया प्लस एच स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, आ गया भैया मन समझ में। इसके बाद हम h किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है, जीरो की तरफ, तो h जब जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा तो ये जीरो, ये जीरो, जीरो बाई टू जीरो पूरा जीरो, ये जीरो h, ये जीरो, तो वन प्लस कितना आ गया, e की पावर x, वन प्लस जीरो इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेकर चले थे d बाई डी एक्स, हम लेकर चले थे d बाई डी एक्स, और e की पावर x इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर x। तो याद रखना e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x। तो यही अपन को प्रूव करना था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब सेम हम इसी प्रिंसिपल से निकालेंगे tan x का, एफ एक्स इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव कैसे होगा, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स से फॉर्मूला हमको पता है कि लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स, और तो अपॉन एच, ठीक है। तो यही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या लिख देंगे,
एक्स की जगह एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन एक्स, देखो यहाँ एक्स की जगह एक्स है बट यहाँ एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, एक्स प्लस एच, तो ये आ गया एक्स प्लस एच। तो करते हैं अब डी बाई डी एक्स लिख लेना है यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एफ एक्स, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है भाई अभिनंदन, आया था ना समझ में। इसके बाद लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, देखो इसकी वैल्यू अपन को ये गिवन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स कितना है हमारे पास, टेन एक्स अपॉन कितना है, एच। अब देखो इसके बाद इसको सोल्व करने का तरीका, जब भी आपको टेन सेक और कोसेक या कोट गिवन हो तो आप उनको सिंपल साइन और कोस में ब्रेक कर लो। तो हम कर लेते हैं इनको ब्रेक, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और साथ में क्या है, एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस के एच माइनस टेन को फिर हम साइन एक्स और कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो आर्गूमेंट है, जो एंगल है वो सेम है, अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद देखो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, अब आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कैसे, कोस की इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस के एच इंटू, जब कोस की इधर करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और ये जब इधर जाएगा तो कोस एक्स प्लस के एच अपॉन नीचे कितना बच जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस के एच, और ये अपोन में कितना आ गया, पूरे के अपोन में कितना हमारे पास, एच। ठीक है ना, अब इस एच की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इसमें, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इसके लिए डिनोमिनेटर है, सॉरी ये न्यूमरेटर है, और इसके लिए क्या है, डिनोमिनेटर है, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। लेकिन ये खुद ही क्या है, यदि यहाँ पे मैं वन लिखता हूँ तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ऊपर वाला फॉर्मूला देखकर बताओ मुझको कौन सा फॉर्मूला बन रहा। देखो हमको ये पता है कि यहाँ पर लिख लेना इसके सामने ना, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके सामने लिख लेना यहाँ पर। देखो जो यहाँ लिखूंगा ना मैं, इसके सामने लिख लेना, अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता, साइन ए फिर कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखो ए की जगह कौन है, ये है समझाने के लिए, और बी की जगह ये है, तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा फॉर्मूला ओपन हुआ, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे। तो आ जाएगा साइन ए कितना हमारे पास, एक्स प्लस के एच, फिर माइनस बी कितना है हमारे पास, एक्स, तो ये एक्स लिख दिया, अपॉन, देखो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई की थी, वन की इसके साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ से आ जाएगा एच इंटू कोस एक्स, ये वाला आ जाएगा, और कोस एक्स प्लस के एच आ जाएगा। बताओ इतना समझ में आ गया आपके। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक्स टैक्स कैंसिल हो गया है ना, एक्स टैक्स जैसे ही कैंसिल हुआ तो कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, और हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, टेन का, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो आप ऐसे इसको पूरे नीचे तक ले जाना। ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद देखो अब जरा यहाँ से देखो, साइन एक्स टैक्स कैंसिल हो गया तो कितना बच गया हमारे पास, साइन एच अपॉन नीचे बचा एच इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस के एच, ये बच गया हमारे पास। अब इसके बाद देखो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पीछे कि लिमिट एच अप्रोच या एक्स अप्रोच टू ए हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए हो और एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब दो फलन यानी दो फंक्शन आपस में गुणनफल उनका प्रोडक्ट हो तो उनको अलग अलग लिमिट के साथ
मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू ए जी एक्स। मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों पर लिमिट हमने अप्लाई कर दी, पहले वाले पर भी x अप्रोच टू ए और दूसरे वाले पर भी x अप्रोच टू ए जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से देखो लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h अपॉन h, तो इसको तो एक साथ लिख दिया, इनटू लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर कितना बचा, जब साइन को तो ले लिया ऊपर एक बचा, तो कोस x इंटू कोस x प्लस के h। ठीक है, ये इसके सामने लिख सकते हो आप, ये वाली पूरी। इसके बाद अब एक चीज़ देखो आप, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, क्या प्रॉपर्टी थी कि लिमिट जब x 0 टू अप्रोच, यानी x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन x अपॉन x कितना होता है, एक। ये कब एक होता है, जब ये वाला आर्गूमेंट और ये वाला सेम, दोनों आपस में सेम हो जाए और यही x की तरफ रनिंग कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब सेम यहाँ देखो, इसको देखो, तो यहाँ h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो सामने लिख दोगे, ये इसके सामने यहाँ पर लिख दोगे, इनटू। अब आप देखो जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो कोस x तो यहाँ पर कांस्टेंट की तरफ वर्क कर रहा है ना, और h जब 0 की तरफ जाएगा तो x प्लस 0, तो x बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1 अपॉन कोस x इंटू कोस x, तो कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस x क्रॉस 1 अपॉन कोस x। अब हमको एक सीधा सा मतलब पता है कि 1 अपॉन कोस, ये तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक x, 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक x, और सेक x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई डी एक्स टेन एक्स का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x। तो आ गया तुम्हारी समझ में भाई? ओके, तो फ्रेंड्स आगे भी आप इस तरह इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। यदि आपको ये क्वेश्चन और हमारे द्वारा दिया गया ये लेक्चर छोटा सा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।